किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले गणेश जी का नाम जरूर लिया जाता है। पुराणों के अनुसार हर युग में उन्होंने असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए अलग अलग अवतार भी लिए। जहाँ पर मैं आपको वो कहानियां सुनाता हूँ जो हमारे रामायण, महाभारत और पुराणों में है और जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। जैसे कि आज मैं बात करने वाला हूँ गणेश जी के अलग अलग अवतारों के बारे में। उन्हें विकट, महोदर, विघ्नेश्वर जैसे अलग अलग अवतार लिए। ये 8 अवतार कहे जाते हैं और माना जाता है कि मनुष्य के 8 तरह के दोषों को दूर करने के लिए गणेश जी ने 8 अवतार लिए। ये 8 दोष हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अज्ञान। तो चलिए अब शुरू करते हैं गणेश जी के 8 अवतारों की कहानी। सबसे पहले वक्रतुंड। गणेश जी ने इस रूप में राक्षस मत्सरासुर के पुत्रों को मारा था। ये राक्षस शिव भक्त था और उसने शिव जी की तपस्या करके वरदान पा लिया था और उसे किसी से भी भय नहीं था। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य से आज्ञा ली और देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों बहुत ही अत्याचारी थे। सारे देवता शिव जी की शरण में पहुंचे। शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो गणेश जी की स्तुति करे, तब गणेश जी वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड के रूप में मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सरासुर को भी पराजित किया, जिसके बाद से मत्सरासुर गणपति का भक्त हो गया। अगला जो अवतार है उनका नाम है एकदंत। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद नाम के राक्षस की रचना की। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध करना शुरू किया और देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। सभी देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब गणेश जी एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं, 1 दांत, 1 बड़ा पेट और उनका सर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु, अंकुश और एक कमल खिला हुआ था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। तीसरा अवतार जो गणेश जी का है वो है महोदर। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा किया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। गणेश जी ने महोदर अवतार लिया। महोदर यानी कि बड़े पेट वाला। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट देव बना लिया। चौथा अवतार गणपति जी का जो है उनका नाम है विकट। विष्णु जी ने जलंधर नाम के राक्षस का विनाश किया, जिसके बाद से एक दैत्य उत्पन्न हुआ जिसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू किए। फिर से सभी देवताओं ने गणेश जी का ध्यान किया। तब गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में गणपति मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। 5वां अवतार जो गणपति का है उसे गजानन के नाम से जाना जाता है। धनराज कुबेर से लोभासुर का जन्म हुआ। वो शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव जी की उपासना शुरू की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया। देवता फिर से गणेश जी की शरण में आए। गणेश जी ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। छठा अवतार जो गणपति का है उसे लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है।
क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देव डर गए। वो युद्ध करने के लिए निकल पड़ा, तब गणपति ने लंबोदर रूप धारण करके उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजय अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। सातवां अवतार गणपति का है विघ्नराज के नाम से। एक बार पार्वती जी अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम पार्वती जी ने मम यानी ममता रख दिया। इसके बाद मम वन में तपस्या करने के लिए चला गया। वहीं वो शंभरासुर से मिला। शंभरासुर ने उसे कई सारी असुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंभर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ किया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसने दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने अत्याचार शुरू किए और देवताओं को बंदी बना लिया। तब देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। गणेश जी विघ्नेश्वर के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़वाया। और इसके बाद बात करते हैं गणपति के 8वें अवतार धूम्रवर्ण के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि एक बार सूर्य को छींक आ गई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम से अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और गणपति को तप से प्रसन्न करके वरदान लिया। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार किया। तब गणपति ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका रंग धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था, जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवर्ण के इस रूप में गणपति ने अहंतासुर को हरा दिया, जिसके बाद से वो गणपति का भक्त बन गया। तो ये कहानी थी गणपति के 8 अलग अलग अवतारों के बारे में। और ये सारी कहानियां आपने भी कहीं ना कहीं जरूर सुनी हो। और अगली कहानी मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा।